अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन में मौजूद हैं। ये श्रीनगर में आपके डल झील के किनारे, डल लेक के किनारे एक खूबसूरत बाग है जो पूरे एशिया में नंबर 1 के बागात में से एक है। नंबर 1 का बाग है जो कि सबसे बड़ा बाग टुलिप गार्डन ये एशिया का है। इसमें मुख्तलिफ़ रंगों के जो फ्लावर हैं, लाला के फूल हैं, ये खिलते हैं। लाला सफ़ेद, लाला जर्द, लाला गुलाबी और लाला सफ़ेद, लाला पिकानी और पर्पल कलर के मुख्तलिफ़ रंगों के लाला के फूल यहाँ पे खिलते हैं। इसको मुख्तलिफ़ नाम और जो दिए गए हैं, इंग्लिश में इसको विंड फ्लावर कहते हैं। विंड फ्लावर इसलिए कहा जाता है कि जब हवा चलती है तो एक लहर की तरह यहाँ पे मंजर होता है। फ्लावर में एक पल्सेटाइल मूवमेंट होता है, यही वजह है कि इसको पल्सेटाइल फ्लावर भी कहते हैं। और मौसम जो कि बाहर का मौसम है, तो इस मौसम में ये एक तरीके से ईरानियन कैलेंडर में देखा जाए तो ये ईद का दिन कहलाता है। नौरोज़ और से शुरू होता है, तो ये महीना जो है इसको इसीलिए इस फ्लावर का नाम गुले ईद या पास्क फ्लावर भी इसका नाम दिया गया, क्योंकि ये ईद जैसा माहौल एक क्रिएट होता है जब ये फ्लावरिंग होती है और नए महीने का आगाज़ होता है ईरानियन कैलेंडर में। तो कहते हैं कि बादशाह बाबर जो था उसने जो है उसको ये फ्लावर बहुत पसंद थे। तो काबुल में जो उसने किताब लिखी है, तो उसके बाबरी जो अपनी किताब लिखी है उसमें बताया है कि काबुल में इसके तकरीबन 50 किस्में जो हैं पाई जाती थी उस ज़माने में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त लाखों की तादाद में फ्लावर जो हैं गुले लाला खिले हुए हैं। और इसका एक अरबिक नाम जो है, अरबिक नाम इसका शकायकुन नोमान है। शकायकुन नोमान जो कि इसके फ्लावर का नाम शकायक है। और नोमान बिन मुंजर एक बादशाह था जिसको ये फ्लावर बहुत पसंद थे, तो वो अपने गार्डन में ख़ास तौर से इनको लगाता था, तो उसके नाम पे इसका नाम शकायकुन नोमान रखा गया उस बादशाह के नाम पे। और यूनानी तिब के हवाले से अगर देखा जाए तो सबसे पहले देस्कोरिदुस ने इस दवा को, इस प्लांट का नाम एनीमो के नाम से या एनीमोन के नाम से जिक्र किया है, जो कि इसका ग्रीक नाम है। और एनीमोन के माने भी जो है विंड के ही होते हैं, हवा के होते हैं, यानी इसको गुले हवा कहते हैं। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया कि मुख्तलिफ हवा से इसका रिलेशन क्या है या इसका नाम क्यों रखा गया, तो ये जैसा कि इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं। लाला जर्द है, लाला सुर्ख है, गुले लाला जिसको कहते हैं, और इसकी दीगर किस्में लाला सफ़ेद वगैरह, लाला गुलाबी है और बैगनी और मुख्तलिफ किस्में जो हैं इसकी देखने को मिल सकती हैं। तो इसका मिजाज के बारे में अतीबा ने जो जिक्र किया है, तो मिजाज इसका बताया कि इसका मिजाज गर्म खुश्क होता है। और ताज़ा हालत में तो ये गर्म तर रहता है, लेकिन खुश्क होने के बाद इसका मिजाज गर्म खुश्क हो जाता है। और इसके तिब्बी फ़वाइद का भी बहुत जिक्र किया है। वैसे तो देखने में ये खूबसूरत सा प्लांट लगता है और ख़ूबसूरती के लिए लगाया जाता है, लेकिन अगर तिब्बी लिहाज से देखा जाए तो इसके बहुत सारे अमराज में इसके इस्तेमाल के बारे में भी बताया गया है। अतिबा ने इनके मुख्तलिफ जो डिजीज़ हैं उनका इलाज भी इन फ्लावर्स के ज़रिए, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स के ज़रिए बताया है। इसके अफ़ाल जो बताए गए हैं, अतिबा ने जो है इसके अफ़ाल बताएं कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और डिटर्जेंट होता है, यानी जिल्द को, स्किन को साफ़ करता है। और कहीं पे भी सूजन वगैरह हो जाए तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट रखता है। मुफ़त्ते सुदद है, यानी कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ होती हैं, कहीं पे सुद्दा पैदा हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाता है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, सुद्दों को खोल देता है। उसके अलावा ये नुज़ुज पैदा करता है मादे में, यानी गलीज़ मादे जो बदन के अंदर हैं उनको पकाकर उन मादों को बदन के बाहर निकालने के लायक बना देता है, तो इसीलिए मुंजिज इफ़ेक्ट भी ये रखता है। मुलत्तिफ़ क़ुव्वतों का हामिल है, यानी बहुत ही लतीफ़ होता है। जालिनूस ने इसको गैलन जो कि बहुत ही माना हुआ तबीब है, रोमन तबीब, ग्रीक यूनान का और रोम का बहुत ही माना हुआ तबीब, उसने जो है इसके मुदिरे बोल यानी डायरेटिक इफ़ेक्ट के बारे में बताया है। और बताया है कि ये मुदिरे हैज़ होता है, यानी कि मेंसेस को अगर रुका हुआ हो तो उसको जारी करने में बहुत ही कारआमद है। उसके अलावा ये मुवल्लिद शीर है, यानी कि
दूध की मकदार को, जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं उनके लिए ये दूध की फरावानी करता है और दूध की मकदार को बढ़ाता है। बालों के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद बताया गया है कि बालों को अगर काला करना हो तो इसके फ्लावर को अखरोट के छिलके के रस में अगर पेस्ट बनाकर बालों पे लगाया जाए तो बाल काले हो जाते हैं। इसी तरह इसके मुख्तलिफ पार्ट जो हैं, पत्तियाँ और जड़ वगैरह, इनका जो शांदा अगर निकाल के और उनको जो है इस्तेमाल किया जाए बालों में तो बाल इससे काले हो जाते हैं। और अगर इसका जूस निकाल के इसको रोगन ज़ैतून में मिलाकर इसका ऑयल बना लिया जाए और बालों पे लगाया जाए तो बाल काले होते हैं। ये इसके जो है बालों के लिए इसका जो इफ़ेक्ट मुफीद बताया गया है वो अतिबा ने ये बताया है। और उसके अलावा आँखों के लिए, आँखों में अगर धुंध हो, धुंधलापन नज़र आ रहा हो तो उस वक्त इसका जूस निकाल के और आँखों में एक कतरा डालने से जो है आँखों का धुंधलापन दूर होता है। अगर नाक से खून आ रहा हो यानी नक्सीर फूट जाए तो ऐसी सूरत में इसका जूस निकाल के अगर नाक में टपकाया जाए तो नक्सीर बंद हो जाती है। इसी तरह अगर कान में दर्द हो रहा हो, फोड़े फुंसी वगैरह हो रहे हों तो इसका जूस कान में डालने से जो है वो उसमें आराम। इसी तरह इसका जूस जो है कान में डालने से बहरेपन में भी फ़ायदा होता है। और उसके अलावा बताते हैं कि दिमाग के तनकिया के लिए, यानी कि बहुत सी सारी दिमागी अमराज जो पैदा होते हैं या बलगमी अमराज पैदा होते हैं तो इसकी जड़ को चबाने से अगर चबाया जाए तो जो मुंह के रास्ते जो है बलगमी मादे का तनकिया होता है और अगर सर में दर्द हो रहा हो तो उसमें भी फ़ायदा होता है। और जितने भी बलगमी अमराज हैं जो दिमाग से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये उनको खारिज कर देता है दिमाग से, और इस तरह से ये दिमाग के लिए और सर के अमराज के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसका जूस निकाल कर अगर सातर फारसी, जो कि पुदीने की एक किस्म है सातर फारसी, उसके जूस के साथ अगर इसको इस्तेमाल कराया जाए, पिलाया जाए तो सीने के अमराज के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। यानी खांसी वगैरह में जो बलगम वगैरह जमा होते हैं उनको निकालने के लिए बहुत ही कारआमद है। ये जिल्द के अमराज में भी इसको बहुत ही मुफीद बताया जाता है। बताते हैं कि अगर दाद वगैरह हो तो दाद में इसका पेस्ट बना के लगाने से फ़ायदा होता है। इसी तरह अखरोट के जूस के साथ, उसके छिलके के जूस के साथ अगर इसको दाद पे लगाया जाए तो बहुत फ़ायदा होता है। यहाँ तक बताया जाता है कि जिल्द पे जो छिलके नुमा जो वो होते हैं, बीमारियाँ होती हैं जिनमें छिलके निकलना शुरू होते हैं, यानी भूसी जिल्द से निकलती है, तो उसमें अगर इसका पेस्ट बना के लगाया जाए तो उनमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। दूध के साथ अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो मखसूस जो मर्दों की बीमारियां होती हैं, सूरत इंजाल है, क़ुव्वत बाह में कमज़ोरी है, तो ऐसी सूरत में ये इमसाक को बेहतर करता है। क़ुव्वत इमसाक को सूरत इंजाल में यानी प्री मैच्योर इजैकुलेशन में फ़ायदा होता है। औरतों की बीमारियों के लिए ये बहुत ही मुफीद है। इसमें जो गुले लाला जो नज़र आ रहा है ये औरतों की बीमारियों के लिए उस वक्त बहुत ही कारआमद है जब हैज़ रुका हुआ हो, तो ऐसी सूरत में इसका पेस्ट बना के एक बत्ती के ज़रिए फिरज़ा बनाकर रहम में रखने से जो है हैज़ जारी हो जाता है। तो एतबार से हैज़ में यानी कि एमिनोरिया में ये मुफीद साबित हो सकता है। जदीद तिब में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और इस मकसद से जो पल्सेटाइल नामी दवा जो है बनाई गई जदीद तिब में और टिंचर के तौर पे वो हासिल की जाती है और उस टिंचर को यूज़ किया जाता है और जदीद तिब में इसको पल्सेटाइल टिंचर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो मशवरे के इसकी मज़रत के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई बहुत ज़्यादा मिक़दार में इसको इस्तेमाल कर लेता है तो इससे जो है मैदे में खराश पैदा हो सकती है, दिमाग में खुश्की पैदा हो सकती है, आसाब में खुश्की पैदा हो सकती है। लिहाजा अगर इसको इस्तेमाल करना हो तो किसी हकीम या डॉक्टर के मशवरे के नतीजे में ही इस्तेमाल करें। पर्सनली इसको इस्तेमाल करने की कोशिश न करें क्योंकि इससे जो है बुरे नताइज हासिल हो सकते हैं। तो जो इसमें फ़वाइद बताए गए हैं ये जानकारी के लिहाज से बताए गए हैं। अगर इसको इस्तेमाल करना हो तो किसी हकीम से, डॉक्टर से मशवरा करके और उनसे कंसल्टेशन के बाद ही इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, तो ये कल्ब की रफ़्तार को और तनफ़ुस के यानी कि सांस के रफ़्तार को ये कम कर सकता है और ब्लड प्रेशर को
घटा सकता है, तो लिहाजा जब इसका इस्तेमाल किया जाए तो बहुत एहतियात के साथ किया जाना चाहिए। ओरली इस्तेमाल ना करके मुकामी तौर पे लोकल इस्तेमाल करना बेहतर होगा। और अगर इसके इस्लाह की ज़रूरत पड़ती है, इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है, तो तुरंज जो है, जो कि कल्ब के लिए मुफीद है, तो ये इसकी इस्लाह करता है, कल्ब को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। और इसी तरह हब्बुल आस जो है वो अगर इसके साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसके नुकसान से बचा जा सकता है। हब्बुल आस मेटिल को कहते हैं, जो कि एक फ्रूट होता है, मेटिल फ्रूट।